दोस्तों, सोनम रघुवंशी केस आखिरी पड़ाव में ही चल रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें साफ़ होती जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने भी आ रही हैं। अभी हाल ही में एक पिस्टल और 5 लाख रुपए और लैपटॉप की बात चल रही थी, जिसमें कि पिस्टल जो है बरामद कर ली गई पुलिस के द्वारा। और कहीं न कहीं धीरे धीरे जो है एक एक परत दर परत पर्दा उठ रहा है और चीज़ें सामने आ रही हैं। जो पिस्टल थी वो बरामद कर ली गई। हालांकि नाले में जो पुलिस उतरी थी सोनम के लैपटॉप को ढूंढने के लिए, अभी तक लैपटॉप बरामद नहीं हुआ है। और आपको पता है कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है सोनम और राज को लेके। 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और सबसे आखिरी गिरफ्तारी जिस लॉज में रुकी थी, जिस अपार्टमेंट में रुकी थी सोनम, इंदौर में आके हत्या करने के बाद शिलोंग से आके 14 दिनों तक रुकी थी, उसके मालिक की गिरफ्तारी हो गई है। तो कह सकते हैं आप कि इसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। और ऐसा नहीं है कि अभी गिरफ्तारी हो नहीं सकती है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये केस जो है कि लगभग क्लोज होने की दिशा में जा रहा है, क्योंकि कई अहम बातें और भी सामने आई हैं। अहम बातें ये सामने आई हैं कि राज जो है कहीं न कहीं इनसिक्योर था। शादी के बाद कहीं न कहीं उसको इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो राज को लग रहा था कि हो सकता है शादी बाद हो सकता है सोनम बदल जाए, इसलिए वो डिले नहीं करना चाहता था। और सोनम कहीं न कहीं उसी हिसाब से बाकी चीज़ें करती भी जा रही थी, जैसे राजा को करीब नहीं आने देना, या फिर मन्नत वाला ढोंग करना, तमाम चीज़ें थी। या फिर जस्ट उसको शादी के बाद लेके जाना, क्योंकि कहीं न कहीं राजा को लग रहा था कि अगर वो शादी हो गई या काफ़ी दिन बीत गया तो कहीं बच्चे हो गए या कुछ हो गया तो ऐसे में सोनम बदल सकती है। तो कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी थी और सोनम भी कहीं न कहीं एक तरीके से प्यार करती थी। ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही है कि दोनों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी थी राज को भी। तो कह सकते हैं कि राज बहुत गरीब फैमिली से आ रहा है। उसको पता था कि ये सोनम के घर वाले उसकी शादी नहीं कराएंगे, ये दोनों लोग को पता था। हालांकि जो बातें निकल कर आई कि शादी तय होने के बाद सोनम ने इनकार किया था और कुछ घर में हंगामा भी हुआ था, वो बात अलग है, सबके यहाँ होता है आमतौर पे। लेकिन ये है कि पिता है, भाई है, परिवार है, तो उसके लिए ये चीज़ करनी पड़ती है और सोनम ने भी वही किया। और कहीं न कहीं इन लोगों ने जो किया एक प्लानिंग के तहत किया, कि एक ऑप्शन निकाला कि चलो शादी तो हो रही लेकिन हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे। तो दोनों लोग इन्वॉल्व थे, दोनों लोगों ने प्लानिंग करी और उन्हीं के दोस्त जो थे आसपास के लोग इसमें शामिल भी थे। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन जो बात 5 लाख कैश की और ज्वेलरी की बात आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि 10 लाख तक ज्वेलरी थी जो सोनम एक बैग में लेके उस अपार्टमेंट में गई थी, और उसी की तलाश भी पुलिस कर रही है। बाकी सारी चीज़ें तो आ गई, ऑटो ड्राइवर ने बता दिया बैग कैसे पहुंचाया, लेकिन बैग को जलाया गया वो भी चीज़ें आ गई। वो गार्ड भी गिरफ्तार हो गया, जो प्रॉपर्टी ब्रोकर था शिलोम जेम्स, वो भी गिरफ्तार हो गया। और उसके बाद लोकेंद्र तोमर, उसकी भी गिरफ्तारी, जो कि मकान मालिक। तो सारे लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो सोनम का लैपटॉप है, जिसमें हवाला की बात आ रही थी, हवाला कारोबार से ये लोग जुड़े हैं और आमतौर पे लैपटॉप में भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, तो वो नहीं मिली अभी तक। वो नहीं मिला अभी तक। नाले में बताया गया, नाले में उतरी भी थी टीम और काफ़ी खोजबीन के बाद भी वो नहीं मिला। लेकिन लग रहा है पुलिस को कि उसमें बहुत अहम सुराग है। मोबाइल भी एक ही पुलिस को मिला है अभी तक, जहाँ तक जानकारी है। बाकी 4 मोबाइल थे सोनम और राजा का मिला के। तो कुछ चीज़ें और हैं जो मिसिंग है, लेकिन हाँ, जो स्टोरी है वो कहीं न कहीं अब एंड की कगार पे जा रही है। पुलिस को कहीं न कहीं सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, सारी थ्योरी समझ में आ गई है। ये निश्चित तौर पे ये लव ट्रायंगल का ही मैटर है। और इसमें अब क्या चीज़ें जुड़ी हैं, क्या लोग करते थे, वो तो बात अलग है। लेकिन राजा रघुवंशी का जो मर्डर हुआ लव ट्रायंगल की वजह से हुआ है, ये लगभग साफ़ हो चुका है। आने वाले टाइम में ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, सारे लोग जान भी जाएंगे और सज़ा भी शायद इसी बेसिस पे होने वाली है। क्योंकि हवाला कारोबार का जो एंगल है वो तो खैर आना ही आना है। अगर होगा तो लैपटॉप मिलता है तो उसके बाद क्लियर होगा। लेकिन राज और सोनम एक दूसरे से प्यार करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोनों लोगों ने साजिश रची। हालांकि राज जो है यहाँ से पूरा सब कुछ ऑपरेट कर रहा था, राज के दोस्त भी जो थे उसमें इन्वॉल्व थे, तो कहीं कहीं उनको भी जानकारी थी। और इन लोगों का कुछ और प्लान था फ्यूचर में, अपने आप को एक तरीके से पैसे से मजबूत करना। क्योंकि अगर वो लोग भाग के, बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर वो प्यार करती थी, राज को पाना ही चाहती थी, तो भाग जाना चाहिए था, भाग के शादी कर लेनी चाहिए थी या इनकार कर देना चाहिए था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि सोनम के पिता जो है एक तरीके से कह रहे हैं कि दवा खा रहे थे या बीमार भी कभी कभी चल रहे थे, तो उनकी बात थी। और उन्होंने शायद बेटी को बोला भी था कि अगर शादी नहीं करोगी तो मेरी इज्जत चली जाएगी, मैं जान दे दूँगा। जो भी चीज़ें परिवार में ये सब आम बातें होती रहती हैं।
तो कहीं न कहीं सोनम ने कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन कंप्रोमाइज़ करने के साथ साथ एक मर्डर प्लान के साथ, और जिसमें राज ने भरपूर साथ दिया कह सकते हैं। इसीलिए राज को बोला गया कि राज मास्टरमाइंड है, क्योंकि सारी चीज़ें राज ही ऑपरेट कर रहा था। जिस तरीके से राज बोल रहा था उस तरीके से सोनम कर भी रही थी, और सोनम सीसीटीवी फुटेज या तमाम वीडियो में सोनम दिख भी रही है उस तरीके से। तो लव ट्रायंगल का मैटर है ये। बहुत लोग ये सवाल उठा रहे थे कि वो राखी बांधती थी राज को, या राज राखी बनवाता था। हालांकि गोविंद, आप देख सकते हैं, गोविंद ने भी कहा था ऐसा, जो कि सोनम के भाई हैं, कि वो राखी बनवाता था। तो कहीं न कहीं एक समाज में कोई किसी को शक ना हो, कोई जाने ना, इस वजह से वो चीज़ें की गई। एक राखी बनवाने के लिए एक माहौल क्रिएट किया गया कि भाई है, ये कुछ गलत नहीं कर सकता, ये इन दोनों में रिश्ता ऐसा ही है। राज की माँ भी बार बार कह रही है, उसकी सिस्टर भी कह रही हैं, तमाम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि दिखने में तो यही दिख रहा था, अंदर क्या चल रहा है वो तो खैर राज और सोनम को पता था, तो उनका क्या प्लान था। अब तो सारी चीज़ सामने आ गई, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। परत दर परत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। एक मोबाइल की बात आ रही थी जो एक संजय वर्मा के नाम का था। सारे लोग कहीं न कहीं सारे लोग बिलीव ही नहीं कर रहे थे। जो भी सुन रहा है कोई बिलीव नहीं करता था कि सोनम एक नौकर से इस तरीके से प्यार कर सकती है, और उसके लिए की होगी कोई दूसरा होगा, राज को सिर्फ उसने मोहरा बनाया होगा। लेकिन ये बात लगभग अब झूठी साबित होती जा रही है। यही निकल के आया कि राज और सोनम एक दूसरे से प्यार करते थे, और यही चीज़ें सामने आ रही हैं। हालांकि शक सबको लग रहा था, अभी भी बहुत लोग बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन होता भी है। बहुत अमीर लड़कियां बहुत गरीब लड़कों से प्यार करती हैं, और बहुत अमीर लड़के भी गरीब लड़कियों से प्यार करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं समाज में। आपने देखा होगा, प्यार अंधा होता है कह सकते हैं आप। बहुत सारे इसके रूप देखते हैं। कोई अपनी माँ का मर्डर कर देता है, कोई लड़की अपनी माँ को मार देती है प्रेमी के साथ मिलके। तो बहुत सारे केसेस समाज में आते रहते हैं, आपको पता है। आपके माइंड में, हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन ऐसे समाज में केसेस देखने को मिलते भी हैं कि जिस पे आपको बिलीव नहीं होता है, लेकिन होता है। इसीलिए कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। तो कह सकते हैं आपकी बहुत अहम चीज़ मिली है। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा की निशानदेही पे, या जो भी आरोपी पकड़े गए उनकी निशानदेही पे पिस्टल बरामद हुई है। बाकी ज्वेलरी, कैश और लैपटॉप की जो बात है, शायद वो कैश की बात तो आ रही है कि कैश मिल गया है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं मैं बता सकता, क्योंकि अभी ये चीज़ें बहुत सोशल मीडिया पर चीज़ें और भी चलती हैं जो सच नहीं होती हैं, तो इसके लिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये है कि पिस्टल मिली है, ऐसा बताया जा रहा है। और लैपटॉप सोनम का नहीं मिला, जो कि बहुत अहम है, हवाला अगर कारोबार की दृष्टि से भी देखा जाए इसको। तो बहुत सारी चीज़ें अब साफ़ होने वाली हैं। मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है इस केस में जो है कि पुलिस चार्जशीट अपनी दायर करेगी, और निश्चित तौर पे जो कातिल हैं उनको सजा की मांग करेगी, और निश्चित तौर पे मिलनी भी चाहिए। इतना घिनौना जो काम किया इन्होंने, एक घर के चिराग को बुझा दिया, वो तो वापस नहीं आ सकता। बेगुनाह राजा की तो कोई गलती नहीं थी। शायद राजा की जगह पे कोई और भी रहता, कहीं और भी शादी होती, तो निश्चित तौर पे उसके साथ भी यही होता, क्योंकि सोनम और राज कुशवाहा का प्लान था, और एक दूसरे के लिए जो अंधा प्रेम था वो इसकी वजह बना। हाँ, इसमें ये बात और है कि राज कुशवाहा को पैसे का लालच रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें, ये तो चीज़ें आ जाएंगी क्लियर। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इस पर आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।